नमस्कार, नजर पर देखो न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज़ैनब। आइए देखिए आज की मुख्य खबरें। सहारनपुर में स्थित श्री मुन्नालाल गर्ल्स डिग्री कॉलेज में आज स्वतंत्रता दिवस लॉकडाउन के नियमों का पालन करते हुए काफी हर्षोल्लास से मनाया गया, जिसमें वर्तमान प्राचार्य डॉक्टर अमिता अग्रवाल, भूतपूर्व प्राचार्य, समस्त स्टाफ और छात्र उपस्थित रहे। जिसमें डॉक्टर अमिता अग्रवाल ने छात्राओं और समस्त स्टाफ को ये संदेश दिया कि हमें कोरोना से डरना नहीं है, डटकर सामना करना है और इससे देश को एक बार फिर स्वतंत्रता दिलानी है। और साथ ही ये भी छात्राओं को ये भी संदेश दिया कि लॉकडाउन के नियमों का पालन करते हुए घरों पर रहकर शिक्षक गणों के द्वारा वेबिनार और अन्य ऑनलाइन माध्यम से अपनी शिक्षा अर्जित करें और अपने भविष्य को उज्जवल करें। कैमरामैन अब्बास काजमी के साथ परविंदर सिंह की खास रिपोर्ट। ये धारणा आई उसी कॉलोनियल वाद से, जिसने ये कहा कि भारत में वेद जो हैं कड़रियों के गीत हैं। आर्य बाहर से आए, मध्य एशिया से आए, द्रविड़ों से युद्ध किया। आज तक हम उस भ्रामक धारणा को पढ़ते चले आ रहे हैं, उससे संघर्ष करते चले आ रहे हैं। उसी ने ये कहा कि इंडिया एज अ नेशन इन मेकिंग, जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा एक अपमान की वस्तु है। हम क्यों हमारी स्थिति क्यों बनी, हमारी अवनति के कारण क्या थे इतना ज़्यादा होने पर भी? उसके 4 कारण थे। हमारे स्वत्व के अभिमान का ह्रास, हम अपने आप को कभी अच्छा मानते ही नहीं, उस पर अभिमान नहीं करते। हमारे अंदर हीनता की एक कुंठा है कि हमारे अंदर बहुत बुराइयां हैं, बाकी सारे समाज बिल्कुल अच्छे हैं, बुराइयां सारी हम में हैं। और हम उन्हीं को घूमते सोचते हम इतने पतित, अपने आप को इतना हीन मान लेते हैं कि फिर हम सिर उठा के चल नहीं सकते। तीसरा सबसे बड़ा कारण है कि राष्ट्रीयता की भ्रामक धारणा और प्रचार। नमस्कार, मैं हूं परविंदर सिंह, नज़र पर देखो न्यूज़ सहारनपुर से। आज हम आए हैं मुन्नालाल डिग्री कॉलेज। यहाँ पर प्रिंसिपल मैम से हम वार्ता करेंगे और उनसे जो बच्चे आज घरों में हैं लॉकडाउन की वजह से, उनको क्या संदेश देना चाहते हैं, इस विषय में हम वार्ता करेंगे। मेरा डॉक्टर अमिता अग्रवाल। मैम, आप जैसा कि आज स्टूडेंट सारे घर पर हैं और लॉकडाउन भी चल रहा है, और जिस विषय में मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि बच्चों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे, जैसे बच्चे घर पे हैं, इस विषय में आप बच्चों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं किस तरह से और उनके फ्यूचर भविष्य के लिए क्या कामना देना चाहिए? कोरोना पीरियड की जो चैलेंजेस हैं वो बहुत बड़े चैलेंजेस हैं, और मानव के इतिहास में इस तरह के बहुत ही कम चैलेंजेस देखने को मिलते हैं कि जब हम सब बाह्य जगत से कट के घर में ही रहने के लिए मजबूर होते हैं। बहुत सारी हमारे दिमाग में योजनाएं चलती होती हैं, कार्य चलते होते हैं, वो सब एक जगह रुक जाते हैं। लेकिन इसके साथ ही इसका एक सकारात्मक पक्ष ये भी है कि हमारे पास तकनीक की इतनी अच्छी सुविधा है कि तकनीक के माध्यम से हम घर बैठे ही सब से जुड़े हुए हैं और हर चीज़ को हम अच्छे से समझ रहे हैं। निरंतर हमारा विचार विनिमय भी चल रहा है। तो कोरोना ने ये नहीं किया है कि हमको सोचने के लिए सोच हमारी बंद कर दी है या आगे बढ़ने के लिए हमारे साधन ख़त्म कर दिए हैं, ऐसा नहीं है। उनका स्वरूप बदल चुका है और जीवन एक परिवर्तन का नाम है। बहुत सारे चैलेंजेस आते ही हैं। अगर संघर्ष नहीं होंगे, चैलेंज नहीं होंगे तो वो जीवन भी क्या होगा। लेकिन आपकी प्रतिभा को निखरने के लिए इसमें अवसरों की कोई कमी नहीं है। प्लेटफॉर्म बदल चुके हैं। अब हम, बल्कि मुझे तो ये लगता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में
लोगों से जुड़ पा रहे हैं। वेबिनार के माध्यम से निरंतर हमारी चर्चाएं चलती हैं और बच्चों को सीखने के लिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म, बहुत सारे कोर्सेज वो भी आ गए हैं जिनको हम घर बैठे कर सकते हैं। और एक ना एक दिन तो परिस्थिति सामान्य होगी ही, तो ये एक तरह का हम समझ सकते हैं हमारे लिए एक तैयारी का काल है और आत्म मंथन का भी काल है और अपनी जो पोटेंशियल है उसको पहचानने का भी एक समय है। तो मुझे लगता है कोरोना को बजाय हम एक विपत्ति तो है, लेकिन उसको विपत्ति ना मानते हुए हम उसको अपॉर्चुनिटी में बदल दें। यही हमारे मनुष्य होने का और मनुष्य क्षमताओं का सबसे बड़ा एक विजयी भाव होगा। धन्यवाद मैम, आपने बहुत अच्छा संदेश दिया। मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा चैनल के माध्यम से कि जैसे स्टाफ है तो स्टाफ भी आपका काफ़ी सहयोग कर रहा है। जैसे आप बता रहे हैं कि वेबिनार हो रहे हैं और बच्चे घर बैठे ही मोबाइल से काफ़ी कुछ सीख रहे हैं, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि शायद फिर भी कुछ कमी रह गई है स्टाफ में या बच्चों में या किसी भी रीजन से कि प्रॉपर एजुकेशन जो यहाँ पर मिलती थी वो नहीं मिल रही है? देखिए, अगर एजुकेशन के लिहाज से हम इस कोरोना पीरियड को देखें तो ये निसंदेह बहुत बड़ा चैलेंज है और ऑनलाइन शिक्षा जो है हर बच्चे को सुलभ नहीं हो पा रही है, ये बिल्कुल सच्चाई है। लेकिन हम इसको अगर एक ट्रांजिशनल एज टाइम की तरह देखें, एक संक्रमण काल की तरह देखें तो हमको बेहतर रहेगा। तकनीक की पहुंच सब तक हो जाए, अभी तुरंत हो जाए, ये बिल्कुल नहीं संभव है। बहुत सारा वर्ग ऐसा है बच्चों का जो उससे छूट जाता है, हम उस तक शिक्षा नहीं पहुंचा पाते हैं। लेकिन फिर भी इस परिस्थिति को देखते हुए जितना बेहतर और बेहतर हम कर सकते हैं वो प्रयास हर स्तर पर चल रहा है। तो कठिनाई तो निश्चित है, लेकिन हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस भी नहीं हैं। उसके अलावा जब तक हमारी वैक्सीन नहीं आ जाती है और स्वास्थ्य की दृष्टि से हम सुरक्षित नहीं महसूस करते हैं, तब तक पुरानी शिक्षा पद्धति तो नहीं लागू हो पाएगी, या होगी भी तो बहुत क्रमिक रूप में होगी। तो उतना इंतज़ार, उतना हमको संघर्ष तो करना पड़ेगा। चलिए, धन्यवाद मैम, आपने अपना कीमती समय चैनल को दिया। मैं फिर से आपको धन्यवाद कहता हूँ। हाँ जी, आपने जाकर के एक ग्रास रूट लेवल पर जाकर के समस्याओं को आप देख रहे हैं और आज के समय में सबसे बड़ी बात यही है कि हम किसी भी तरह अपने मनोबल को गिरने ना दें। परेशानियां आती हैं, लेकिन अगर हमारा मनोबल ऊंचा है तो हम उससे भी निकल जाएंगे।